तो मद्दे मुनफसिल जायज, मद्दे मुتصل के बाद मद्दे मुनफसिल जायज हमारी आएगी इंशाल्लाह ताला। मद्दे मुनफसिल जायज में इसकी तारीफ क्या है कि जब हमजा मद के बाद, जब हमजा उससे अगले कलिमे में आए, दूसरे कलिमे में आए, तो इसका यानी ये उस वक्त होता है जब किसी लफ्ज के आखिर में मद, हरफे मद आए और उससे अगले लफ्ज का पहला हर्फ हमजा हो। ठीक है, तो आप 1 मिनट में आप लोगों को मद्दे मुत्तसिल का जो है वो आ गया, थोड़ा सा मद्दे मुनफसिल का मैं लाती हूँ, जस्ट मद्दे मुनफसिल, ताकि आप लोगों को वही हो। ठीक है, जहाँ पे मद्दे मुनफसिल जो दरमियान में है, ये मुनफसिल है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों के लिए कि मद्दे मुनफसिल जायज, जायज इसको भी कहते हैं। तो जायज क्यों कहते हैं? नंबर एक क्या है इसका कि मद्दे मुनफसिल जो है डिटैच्ड है, यानी फासले पर है, जुड़ी हुई नहीं है, डिटैच्ड है। जब हरफे मद्दा अलिफ वाओ जा या जो है इनके बाद हमजा दूसरे कलीमे में आए, तो फिर क्या होता है, इसको फासले पर आए यानी दूसरे कलीमे में, तो फिर इस जहाँ पर मद्दे मुनफसिल हम करते हैं जो कि जायज है, मद्दे मुनफसिल जायज है। अब जायज क्यों है? इसे जायज इसलिए कहते हैं कि इसकी मिकदार कम भी की जा सकती है और इसके साथ साथ बाज कुर्रा के नजदीक जो है इसे लंबा करना भी जायज है। कुछ कुर्रा कहते हैं कि इसे लंबा करना भी जायज है। इस मद को मुनफसिल जनी अलैदा इस बिना पर कहा जाता है कि हरफे मद्दा और हमजा दो अल्फाज के दरमियान पाए जाते हैं। हरफे मद्दा और हमजा दो अल्फाज के दरमियान पाए जाते हैं, एक में नहीं बल्कि दो अल्फाज में। ये जहाँ पे आप तस्वीर में देख रहे हैं, जो दरमियानी आपकी लाइन है, फी, फी, ये मद्दे असली है, तो मद्दे असली के बाद यानी कि हरफ़े मद्दा है, तो हरफ़े मद्दा के बाद हरफ़े मद्दा एक कलिमे में है, ठीक है? एक वर्ड में है, एक लफ्ज़ में है। अब दूसरे लफ्ज़ में हमज़ा है, पहला उसका हर्फ जो है वो हमज़ा होगा, ठीक है? मद्दे असली के बाद यानी कि हरूफ़े मद्दा के बाद पहला हर्फ दूसरे कलिमे का, दूसरे लफ्ज़ का या वर्ड का पहला हर्फ जो होगा वो हमज़ा होगा, तो फिर जहाँ पे हम कहते हैं मद्दे मुनफ़सिल जायज़ हो रही है। अब मुनफ़सिल क्यों है कि ये देखिए, एक हर्फ, एक लफ्ज़ ख़त्म हो गया, दरमियान में फ़ासला आ गया और फिर हमज़ा आया, तो इसीलिए ये फ़ासले पर है। मुनफ़सिल जायज़, तो जायज़ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी मिकदार थोड़ी या बहुत की जा सकती है, इसलिए इसको जायज़ कहते हैं, ठीक है? इसका हुक्म क्या है? इसको के इसको कसर जनी छोटा करना, कितना कितना छोटा मिनिमम है, उसको हम देखेंगे 2 हरकत। मिनिमम 2 हरकत, क्योंकि जितना हमारा मद्दे असली है, यानी मद्दे असली कौन-सी है जहाँ पे फ़ी या जो है ये मद्दे असली की या है, और जितना हमारा ये होता है इतना कम से कम इतना लंबा करना। अगर फ़ी अमरीना कह देंगे तो ये नहीं होगा, ये हमने हरकत पढ़ी है, इसको इतना लंबा हम नहीं करेंगे करते। अगर हम इसको इतना छोटा कर देते हैं फ़ी अमरीना, तो ये क्या होगा, कोई भी मद नहीं अदा हुई। ये हमने हरकत पढ़ के या को गायब किया और यही यानी या जज़्म वाली गायब कर दी, ख़त्म कर दी और अमरीना पढ़ दिया, ठीक है? तो ये गलती बहुत बड़ी हो जाएगी, एक हर्फ काट दिया है उसमें, उसमें से हमने, तो ऐसे नहीं कर सकते। तो इसकी मिकदार कम से कम 2 अलिफ के बराबर, 2 हरकात के बराबर होगी, अलिफ के बराबर नहीं, हरकात के बराबर होगी, क्योंकि एक अलिफ में 2 हरकात होती हैं। तो इसकी इतना 2 हरकात भी देना जायज़ है, ठीक है? तो इसकी मिकदार फिर 4 या 5 हरकात हैं।
आम तौर पे इसकी मिकदार 4 या 5 है। अगर कोई 2 भी दे देता है तो वो जायज़ होगा। तो खूबसूरती कब आएगी? जब 4 या 5 दी जाएँगी। तो हफ्स अन आसिम जो है मिन तरीका शातबिया, इसके मुताबिक इस मद को 4 या 5 हरकत ही दी जा सकती हैं और 2 हरकत के साथ पढ़ना जायज़ नहीं। उन्होंने कहा है जायज़ नहीं है। वो लंबा ही करेंगे, 4 या 5 हरकत ही देंगे इसको। वो कहते हैं कि नहीं हम नहीं देंगे इसको। क्यों तो ये कौन-सा है जो मैं कहती होती हूँ कि वो इनका सुने कि इनकी तजवीद जो है वो और पढ़ने का जो स्टाइल है बहुत आहिस्ता-आहिस्ता पढ़ते हैं और इन्होंने जो किताबें अहकामुल तजवीद तजवीदुल कुरान हिस्से जो हैं 3 जी उन्होंने इनकी किताबें हैं। तो इनकी किताबें अरबी में हैं, फिर इंग्लिश में भी हैं और उर्दू में भी हैं, यानी ट्रांसलेशन हुई हुई है इनकी। तो उर्दू की कॉपी की जो है मैंने तस्वीर ऊपर वाले पेज की आपको भेजी थी कि अगर आप किसी ने बाय करनी हो तो कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये है मादे मुनफ़सिल जायज़। तो इसमें तवस्सुत होगा तवस्सुत। तो तवस्सुत क्या है? तो मैंने बताया था अतवस्सुत 4 हरकत होती है, ठीक है? 4 हरकत अतवस्सुत कहलाती हैं। तो जा 5 हरकत तवीकुल तवस्सुत, फवीकुल तवस्सुत, फवीकुल तवस्सुत, ठीक है? 4 अतवस्सुत जा 5 फवीकुल तवस्सुत। जो भी आप लेना चाहे 4 से कम नहीं हमने करनी। तो अगर किसी की जनी के याद भूल गया या वो 2 कर गया है, तो वो भी जायज़ होगा क्योंकि जब हम देखते हैं तो हमें दीन में आसानी ही लेनी चाहिए। 2 ठीक 2 ठीक चीज़ों में से यानी 2 जायज़ चीज़ों में से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसान चीज़ को चुनते थे, आसान को चुनते थे। तो हमारे लिए आसानी है इसमें कि अगर हम क्योंकि दोनों ही जायज़ हैं, दोनों ही ठीक हैं कि अगर उसमें जायज़ हो जाएगा, अगर उसमें 2 भी कर दी जाए, तो ये फिर हम पढ़ने वाले पे है कि वो कोशिश करे 4 करने की, 4 से 5 भी करे। लेकिन ये है कि अगर वो 2 ही कर पा रहा है, उसकी किसी वजह से वो 2 करके आगे बढ़ गया, याद नहीं रहा या वो साँस की प्रॉब्लम हुई या कुछ भी हुआ तो वो आगे बढ़ गया तो वो गलत नहीं होगा, ठीक है? तो की मिसालें जो हैं आपके सामने हैं, फ़ी अम्रिना, फ़ी अम्रिना, अम कह के अपने होंठ होल्ड रखेंगे वहाँ पे यानी कि छोड़े हम अम नहीं कहेंगे, अमरीना नहीं कहेंगे। फ़ी अमरीना अम मी अम री री बारीक है जहाँ पे होगा ना इन्ना ये जो शद होती है इन्ना गुन्ना की मिकदार जो है जो बहुत लंबी नहीं दी जाती इन्ना ना तो इन और ना इतनी बस लंबी इन्ना आगे इन्ना अंज़लना इन्ना अंज़लना अगर हम करें इन्ना अंज़लना तो ये भी जायज़ होगी तो यानी कि 2 मिनिमम ये अब होगी अगर आप करें इन्ना अंज़लना तो ये कोई भी मादा आपने नहीं की है तो इसमें हमने देखना है कि हम क्या करते हैं गलतियाँ कहाँ पे होती हैं कोई और भी मिसाल मैं आपको नीचे क्योंकि जब आपकी मिसालें सामने आ जाएँगी तो फिर आसानी हो जाएगी। ये देखें एक और ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा तो हम इसको ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं ला अगर तो ला कह दिया है 2 कह दिया है तो फिर भी जायज़ है लेकिन ये अगर बिल्कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तो भी कुछ भी नहीं है ठीक है कोई मद नहीं हमने की ला इलाहा ठीक है आगे जो शब्द है वो शब्द का और है
तो इसका नहीं हम करेंगे। सिर्फ इन्हीं का जो कि आज हमारी मद्द मुनफसिल है, उसी के लिए हम इसको रखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मद्द मुनफसिल की बहुत सारी यानी कि मिसालें हैं। तो अगर हम इन्ना आतईना सूरत काउसर लें, तो उसमें भी है इन्ना आतईना कल काउसर। फिर और भी है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, वो भी है ना? तब्बत यदा में भी है बाजी। तो जे ना यानी कि आप अपने तौर पे आप देखें कितनी है। और फिर सूरत इब्राहिम में फरद्दू फरा मोटा फरद्दू ऐदियहुम फरद्दू ऐदियहुम फी अफवाहिहिम, दो दो आ गई हैं जहाँ पे, क्योंकि सूरत इब्राहिम में क्या है, वाओ वाला है, जहाँ पे हमारा अलिफ और अलिफ मदिया और या मदिया का हमने किया है, वाव मदिया का जहाँ पे नहीं आया। तो अगर वाव मदिया वाला आपने, यानी वाव मदिया के बाद जब हमारी असली मद असली के बाद हमारा हमजा जो है दूसरे कलीमे में आता है, तो इसमें फी अमरीना में याए मदिया की मिसाल है। और इन्ना अंज़लना में अलिफ मदिया की मिसाल है। तो इस फिर ये है सूरत इब्राहिम अगर लें, तो वहाँ पे ये है फ़रद्दू आयत नंबर 9 है, उसको लिख लें और देख लें कि उस वहाँ पे वाव की और भी बहुत सारी होंगी, सूरत बकरा में बहुत सारी मिल जाएँगी आपको। फ़रद्दू रा मोटी फ़रद्दू ऐदियहुम फ़रद्दू ऐदियहुम फ़ी अफ़वाहिहिम। तो ये सूरत इब्राहिम की है। तो फिर तब्बत यदा अभी बहन ने बताई है, सूरत मसद भी इसको कहते हैं, सूरत लहब भी कहते हैं। तो इसकी आयत नंबर 1 ही है, तब्बत यदा तब 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 बत तब बत तब तब बत तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। तो जहाँ पे अलिफ की है फिर मिसाल, अलिफ मदिया की, तो अलिफ मदिया की भी मिसालें बहुत सारी आ जाएंगी आपको। सूरत फुस्सिलत की आयत नंबर 6 में आपको तीनों मिसालें मिल जाएंगी, ठीक है, तीनों तरह की, तीनों मद लेटर की सूरत फुस्सिलत में मिसाल आपको मिल जाएगी। नंबर है 6, आयत नंबर 6। तो अब इस पर वक़्फ़ करने की बारी आती है कि अगर हमने इस पर वक़्फ़ करना हो तो हम क्या करेंगे? कुछ लोग ये भी लिखते हैं इसके लिए कि 3 से 5 अलिफ़ यानी कि 3 से 5 अलिफ़, इसकी लंबाई 3 से 5 अलिफ़। तो फिर क्योंकि वो 2 के बाद 3 ही आता है ना, 3 से 5, तो 5 तक हमने मैक्सिमम करनी है। तो अगर आप 2 नहीं करती, 3 कर जाती हैं या 4 कर जाती हैं या 5 कर जाती हैं, लेकिन आपको याद रहे कि जब आप अपनी तिलावत शुरू करेंगी तो तब डिसाइड करेंगी कि मैंने जितनी ये आएँगी हम मैंने कितनी लंबा करना है, और जितनी मद्दे मुत्तसिल आएँगी मैंने उनको 6 काउंट लंबा करना है। मद्दे मुत्तसिल क्या थी? मद्दे मुत्तसिल की कितनी थी तादाद? हुँ? किसी फोर बहन को काउंट। याद? हुँ? हाँ, 4 काउंट्स। अरबा हरकात या हाँ खमसा, जी। यानी कि हाँ जी, 4 से 5 ही बाजी 4 आपने से कहा था। 5 है, ठीक है? 4 से 5 है तो दोनों की फिर आप एक ही तादाद रखें, ताकि आप मैंने पहले भी कहा था आप लोगों को कि आप एक ही रखेंगे ना जी। दोनों की, तो आपको याद रहेगा। अगर आप 4 से 5 4 करती हैं तो दोनों की 4 रख लें, अगर 5 करती हैं तो दोनों की 5 कर लें। अगर आप एक की 2 करेंगे, दूसरे की 5 करेंगे तो ये बहुत आप लोग खुद ही कन्फ्यूज़ होंगे, जहाँ पे मैंने क्या करनी है, ठीक है? यूँ ही मद आए, यानी हरफ़े जी। मद्दा जो असली मद है, उसके बाद यूँ ही हमज़ा आ जाए, अगर उसी कलमे में आता है तो मद्दे क्या होती है? मुत्तसिल वाजिब। मुझसे अगर बाजी। आगे वाले कलमे में आता, लेकिन मद्दे मुत्तसिल वाजिब को आपने 2 हरकत नहीं करना, ये याद रखें, ठीक है? जी।
वो उधर याद उसी को याद रख के करना है कि इस उधर 2 नहीं करना, ठीक है? उधर 4 ही करना है, लेकिन 2 करते हैं लोग, 2 भी कर जाते हैं। यानी वे इधर भी गड़बड़ कर जाते हैं जाके ना। तो 2 नहीं बल्कि 4 हमने पढ़ा ना कि 4 करनी है ना? 5 4 जा 5 करनी है ना? तवस्सुत तवस्सुत तो कम से कम तवस्सुत तो करें ना, यानी 4 तो करें ना। तो इंशाल्लाह 5 भी कर सकते हैं। इसको शे से भी किया गया है, शे तक की जा सकती है मद्दे मुत्तसिल की, लेकिन मद्दे मुनफ़सिल की शे नहीं की जा सकती, ठीक है? तो इसलिए आप एक ही रखें, जो भी आपने याद करना है, उसी को याद करें, ठीक है? तो अगर आप तवस्सुत के साथ करते हैं दोनों का 4 तो ये भी आपका इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा, लेकिन इसमें 2 नहीं करना। म जो मद्दे मुत्तसिल है उसमें 2 नहीं करना, मद्दे मुनफ़सिल में 2 कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप करना चाहते हैं लेकिन बेहतर ये है कि आप लंबा करें, वल्लाहु आलम। तो अब आते हैं इसके इनके ऊपर स्टॉप करने के। तो अगर पढ़ने वाला जो है वक़्फ़ करे, पहले लफ्ज़ पर वक़्फ़ कर ले, जैसे मद लेटर है, जहाँ पे फ़ी है तो मैंने वक़्फ़ कर लिया फ़ी पे। अगर मैं जहाँ पे वक़्फ़ कर लेती हूँ, जहाँ जैसे सूरत फुस्सिलत की आयत है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद फस्तकीमू इलैह। अगर मैं फॉर एग्जांपल रखूं इन फकुल इन्नमा इन्नमा, जहाँ पे तो मेरा अलिफ है, अलिफ मदिया है, तो क्योंकि मद हर्फ है तो वो मद तबई के साथ ही पढ़ा जाएगा, जैसे हमने उसके ऊपर वक्फ करने का तरीका सीखा था। क्योंकि अगले लफ्ज का हमजा जो 4 या 5 हरकत देने का सबब था, वो सबब खत्म हो गया। वक़्फ़ की सूरत में वो सबब नहीं रहा, क्योंकि वो अलहदा-अलहदा हो गए ना, तो इकट्ठा होने का वो सबब जो था वो जाता रहा। कैसा? क्योंकि हमज़ा अब आगे हम पढ़ेंगे उसको तो फिर होगा, लेकिन जहाँ पे हम रुक गए, तो हम क्या करेंगे, मद्दे असली का ही इसको टाइम देकर पढ़ेंगे। किसको? जो हमारा मद आ रहा है। तो ये याद रहे कि कब आते हैं ये मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफ़सिल, जब मद असली जो होती है, मद असली ज़रूरी है। हरूफ़े मद्दा आप लिख लें, उसका भी लिखें वाओ, या और अलिफ। अलिफ, वाओ और या तीनों का मद्दे मुत्तसिल में भी है और मद्दे मुनफ़सिल में भी है, ठीक है? तीनों का ही, सॉरी, मद्दे मुत्तसिल में इसकी इसकी कैद नहीं थी, ठीक है? मद्दे मुत्तसिल में इसकी कैद नहीं थी, वो मेरे ज़हन में बस वही बात रह गई है। तो मैंने वहाँ पे मेरा ख़्याल है बताया था, क्योंकि वहाँ पे तो 4 जशे ही था। तो इंशाल्लाह मद्दे असली जो है, मद्दे असली क्या है? हरूफे मद्दा, वो तो आएँगे, हर मद की जड़ वही होंगे। कैसी भी मद हो आप करें, हर मद की जड़ वही है। कौन? हरूफे मद्दा, मद्दे असली, ठीक है? मद्दे असली ही उनकी जड़ है, इसको याद रखें। तो जो मद्दे असली के आगे जो है, उसमें हमज़ा जो है, उसी कलीमे में आए तो मद्दे मुत्तसिल वाजिब होगी। अगर हमज़ा दूसरे कलीमे में आए, उसके बाद वाले कलीमे में हरूफ़े मद्दा के बाद, तो मद्दे मुनफ़सिल जायज़ होगी। वो वाजिब थी, ये जायज़ होगी। ये जायज़ मैंने बता दिया कि क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको 2 भी कर सकते हैं, 2 करना जायज़ है, इसीलिए इसका नाम जायज़ पड़ गया ना। आगे वल्लाहु आलम। तो हम क्या करेंगे कि जब इस पर वक़्फ़ करेंगे, अगर मैंने फ़ी पे मैंने फ़ॉर एग्ज़ाम्पल वक़्फ़ कर दिया, हालाँकि करना नहीं चाहिए क्योंकि इतना बड़ा तो नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पीछे से आ रही थी और मेरा साँस आके फ़ी पे टूट गया, तो अब मैं क्या करूँगी, फ़ी, फ़ी कह के रुक जाऊँगी, ठीक है? फ़ी
क्योंकि मैंने उसका टाइम दे दिया 2 का फ़ी और फिर मैं रुक गई। तो आगे फिर दोबारा फिर जब आप पढ़ेंगे तो फिर फ़ी अमरिना फिर इसका सबब दोबारा पाया जाएगा। जब दोबारा मिलाएँगे, मिलाकर पढ़ेंगे तो सबब होगा क्या? हमज़ा दूसरे कलीमे में होगा। लेकिन अगर नहीं मिलाएँगे तो इसका कोई सबब नहीं है फिर, ठीक है? इसका कोई सबब नहीं पाया जाता जब आप वक़्फ़ कर रहे हैं तो। सॉरी मैंने देखा नहीं बहनें आने के लिए इंतज़ार कर रही थी और मैंने ख़्याल भी नहीं किया, याद भूल गया। इंशाल्लाह। तो जहाँ पे इसकी ये फुस्सिलत की नंबर 6 आयत लिख लें, जहाँ जाके चेक भी कर सकते हैं। तो तो मद्दे तबई या मद्दे असली के साथ वक़्फ़ करना है, अगर वक़्फ़ करने वाला वक़्फ़ करना चाहे तो। क्योंकि अगले लफ्ज़ का क्या है, हमज़ा जो है 4 या 5 हरकत देने का सबब है, वो सबब ख़त्म हो गया या टूट गया, यानी वो रबत टूट गया ना, अब सबब रहा नहीं तो अब हरकत देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ मद्दे असली का तरीका ही अपनाएँगे या मद्दे तबई का ही अपनाएँगे। वो मद्दे असली या मद्दे तबई मैंने बताया था सेम ही है। व तो इसमें यानी कि जैसे या है, जो किसी को बुलाने के लिए या अय्युहा हम कहते हैं या अय्युहा, और हा जो है जो किसी की तवज्जो मबज़ूल करने के लिए, किसी की तवज्जो लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हम कहते हैं या मुहम्मद, या बशीर, यानी किसी को बुलाना है तो अरबी में या कह के बताते हैं। हम कहते हैं ना ए बशीर, जब तो जिस तरह भी हम इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़ुबान का, तो जहाँ पे या जब हम कहते हैं तो ये दूसरों को तवज्जो अपनी तरफ दिलाने के लिए। अगर ऐसे हर्फ मद्दा और हमज़ा एक ही लफ्ज़ में आ रहे हों तो मुमकिन है कि मद्दे वाजिब और मद्दे जायज़ को पहचानने में थोड़ी-सी मुश्किल हो, दिक्कत पेश आए। लिहाज़ा पढ़ने वाले को ये इल्म होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, जब भी आप पहचानें तो हमें पता होना चाहिए कि बुलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला या जो है, या अय्यु का, और उसके बाद आने वाला जो लफ्ज़ 2 अलग-अलग लफ्ज़ हैं। यानी कि या अलहदा है और अय्युहा अलहदा है, ठीक है? या और उसके बाद आने वाला लफ्ज़ 2 अलग-अलग अल्फ़ाज़ हैं, लिख लें अपने पास। और इसी तरह हा और उसके बाद आने वाला लफ्ज़ भी जनी मसलन अगर आप लें हाउलाई, 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 तो ये दोनों ही मद हैं। अलिफ की भी आ गई मिसाल इसी में एक लफ्ज़ में ही, और हमज़ा की भी आ गई, ठीक है? तो ये हाँ, वो है। तो अब या की मिसाल लें, या इब्राहीम, या इब्राहीम, तो या इब्राहीम जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला पुकारते हैं कह के, तो ए इब्राहीम, है ना? तो या हरफ़े निदा होती है, यानी कि किसी को पुकारने के लिए इस्तेमाल होता है या। तो वो फिर क्या है कि ये उसी में है, उसी कलीमे में पाए जा रहे होते हैं। जैसे या या सॉरी ये क्योंकि उसी लफ्ज़ के अंदर ही आपको नज़र आ रहे होते हैं ना, हालाँकि जो दोनों अलग-अलग हैं, ठीक है? जैसे हा है, तो इसमें भी जुड़ा हुआ लग रहा है ना। अगर आप लिख के देखें हाउलाई, तो इस तरह अ, तो ये क्या है, 2 अलग-अलग अल्फ़ाज़ हैं। और इसी तरह हा और उसके बाद आने वाला लफ्ज़ भी हाउलाई जो मैंने बताया अभी, वो भी अलहदा-अलहदा है। या हरूफ़े निदा और इब्राहीम उसके साथ डाल दिया गया, हालाँकि जो अलहदा भी लिखा जाता है। जब हम उर्दू में लिखते हैं तो हम अलहदा ही लिखते हैं, ठीक है? या इब्राहीम हम इकट्ठा नहीं लिखते। तो इसमें मद्दे मुत्तसिल और मद्दे जायज़ मुनफ़सिल की मिक़दार बराबर होनी चाहिए। ये नहीं है कहीं लंबी हो, कहीं छोटी हो। अगर आप कर जाएँ एक जगह ही तो फिर बेहतर है, अगर सब की 4 ही कर दें तो या सभी की 5 कर दें तो बेहतर है।
यानी कि सभी की फिर हो जाएगी। तो दोनों मदूद को या तो 4 हरकत दी जाएँगी या 5। इनकी मिक़दार को मुख्तलिफ करना जायज़ नहीं है। ये नहीं है कि किसी में 4 कर दी, किसी में 5 कर दी। अब मेरा एक मद्दे मुत्तसिल है, उसमें मैंने 4 कर दी है, दूसरा मेरा मद्दे मुत्तसिल का लफ़्ज़ आया, मैंने उसमें 5 कर दी। तो इसी तरह एक मेरा मद्दे मुनफ़सिल का लफ़्ज़ आगे खुला हुआ है मेरे, तो मैंने एक में मैंने 4 कर दी और इन्ना अनज़लना में मैंने अम, छोटा कर दिया क्योंकि इसमें थोड़ा भी हो सकता है। तो मैंने सोचा मैं चलो मैं इन्ना अनज़लना पढ़ती हूँ, इन्ना अनज़लना। या इन्ना अनज़लना 3 पढ़ देती हूँ, तो फिर आप एक ही रखें सभी की, ठीक है? क्योंकि खूबसूरती भी आती है ना, इंसान को वैसे भी याद करने के लिए बहुत आसानी हो जाती है और खूबसूरती भी आती है। इसकी मिसालें तो और भी बहुत सारी हैं, वअलमू अन्नल्लाह सूरत बकरा की आयत नंबर 235 है। वलौ अला अनफुसिकिम कुम सूरत अन-निसा की आयत नंबर 4 है। इंशाल्लाह ताला इस तरह आप देख सकते हैं कि कहाँ-कहाँ ये आते हैं आपकी जब भी आप पढ़ेंगे तो उसमें देख लें इंशाल्लाह। ये हमारी मद्दे मुनफ़सिल जायज़ हो गई। इसको अच्छी तरह कर दें। अब आपके पास रिकॉर्डिंग भी रहेगी, आप कंप्लेन नहीं कर सकेंगे कि मेरी रिकॉर्डिंग चली गई है। इंशाल्लाह ताला